नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं विनोद सर आप लोगों का मैथ गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ पढ़ रहे हैं और आज हम लोग का न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी। तो आज हम इसमें बहुत ही अच्छी तरह से और सरल तरीका से पढ़ने वाले हैं इस मैथ को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से बाबू। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन किया जाता है। आप लोग इस पे बहुत मेहनत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा इससे लॉन्ग में, शॉर्ट में, सारा में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीका से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कुछ इस प्रकार। पहला नंबर, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। हम लोग को यहाँ एपी बनाना है और क्यों है। तो सबसे पहले हम लोग एपी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते कि एपी हो क्या है। ठीक है, एपी है हम लोगों का तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, AITHMETIC अर्थमेटिक हम लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि हम लोग का ये शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है और इसका फुल फॉर्म ये आप लोग के पास है। ठीक है, इसमें हम लोग एपी निकालेंगे, एपी जानेंगे और इसमें हम लोग प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये सब दिया रहेगा। और इस टाइप से हम लोग डी ज्ञात करेंगे। डी डेट मीन्स यहाँ बोलेगा सार्व अंतर। तो हम लोग सार्व अंतर के बारे में थोड़ा सा लिख दिया जाए। सार्व अंतर, सार्व अंतर में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हो गया। हम लोग क्या करेंगे ये सब। और अर्थमेटिक प्रोग्रेस में पहले हम लोग इसका दो भाग होता है बाबू। ठीक है, तो देखिए एक होता है हम लोगों का परिमित एपी और दूसरा भाग होता है हम लोगों का अपरिमित एपी। अपरिमित एपी, ठीक है। परिमित एपी और अपरिमित एपी हम लोग ये सीखेंगे तभी आगे बना पाएंगे। इसमें हम लोग परिमित एपी जो है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक, इसमें अंतिम पद दिया रहता है, अंतिम पद an दिया रहता है। ठीक, अंतिम पद इसमें हमेशा शामिल रहेगा। अपरिमित एपी में मेरा अंतिम पद नहीं दिया रहेगा। 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। अब इसमें मेरा ये परिमित एपी इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। डेट मीन्स ये डॉट डॉट होने के बाद लास्ट अंतिम पद इसका दिया रहेगा हमेशा परिमित में। अपरिमित में अंतिम पद नहीं दिया रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, अंतिम पद नहीं रहेगा, इसमें अंतिम पद रहेगा। ठीक है, हम लोग ये समझे। अब इसमें प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद देखिएगा। ठीक है, जैसे रहेगा हम लोग का प्रथम पद। प्रथम पद में हम प्रथम पद बराबर ए भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग A1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पद हम लोग का रहेगा दूसरा पद। दूसरा पद, तो दूसरा पद को हम लोग बोलेंगे A प्लस D। अगर तीसरा पद रहेगा, तीसरा पद, तीसरा रहेगा तो हम लोग बोलेंगे A प्लस 2D। ठीक है, इस तरफ बढ़ते चल जाएगा। चौथा पद रहेगा तो हम लोग का बोलेंगे A प्लस 3D। पांचवा पद रहेगा तो A प्लस 4D। इस प्रकार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस मैथ को बनाते हैं। अब नंबर 1 को बनाया जाए।
नंबर 1 में 1 नंबर प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। यानी कि ये बोल रहा है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कि दैट मीन्स मैंने प्रथम की 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर के लिए और मान लीजिए 4 किलोमीटर के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला है कि किलोमीटर यानी प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, ठीक है। तो ये पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया है, वहाँ तक जाएगा 15 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये मेरा पहला हुआ। दूसरा, तो अब यानी कि एक्स्ट्रा किराया कितना लग रहा है, 8 रुपया लग रहा है। तो यानी कि 15 जोड़ 8 कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। और उसके बाद फिर तीसरा में पहुंचेगा तो हम लोग का फिर लग जाएगा 23 जोड़ 8, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 31। और फिर आगे जाएगा 4 किलोमीटर के लिए, तो 31 जोड़ 8 तो हो जाएगा हम लोग का 39 रुपया। तो हम लोग का बढ़ते चल जाएगा, 8 रुपया एक्स्ट्रा जो चार्जेज वहाँ लिखा हुआ है वो बढ़ते चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये A1 प्रथम पद हो गया, A2 दूसरा हो गया, A3 तीसरा हो गया, A4 ये चौथा हो गया, ठीक है। A1 A2 A3, ठीक है, A4। अब हम लोग मैथ को कुछ इस प्रकार बनाएंगे, चलिए हल किया जाए। छोटा सा लिख दिया गया। अब देखिए ये बोल रहा वो सूची तैयार कीजिए जिसमें हम लोगों का ये और हम लोगों का ये एपी के रूप में है या नहीं। एपी के रूप में कब होगा, जब अंतर सबका सामान्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, ये जो हम लोग का यहाँ निकला है सूची, क्या निकला है हम लोगों का, पहला निकला है हम लोगों का 15, दूसरा है हम लोगों का 23, तीसरा है 31 और चौथा है 39, ठीक है। इसको आगे कर सकते हैं लेकिन हम लोग 4 किलोमीटर तक ही दिखाए हैं। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, D बराबर दूसरा पद में पहला पद को माइनस करना है। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1। A2 बताइए क्या होगा, ये A देखिए A1 2 3 4, A1 A2 A3 A4। तो हम लोग का क्या हो गया, A2 23 माइनस 15, ठीक है। इसको घटा दिया जाए तो कितना 8, ये D1 हो गया और D2, इसलिए बोला D1। देखिए 1 2 3 4 हुआ ना, अब इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इस टाइप का आएगा, इसलिए वो D1 D2 लिखा हूँ, ठीक है। तो अब A3 में A2 को घटाना है तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 31 में 23 घटा दीजिए तो ये मेरा 8 हो गया। चलिए दूसरा, अब हम तीसरा के लिए लिखते A3 के लिए D3 के लिए लिखते हैं, यानी A4 में A3 घटा कर देखिए, सबका अंतर हम लोगों को सामान्य रूप में दिखाना होगा, अगर है तभी हम AP मानेंगे, ठीक है। तो यानी 39 माइनस 31 घटा दिए कितना हो गया 8, ठीक है, 8 हो गया। अब देखिए हम लोग का कि यानी कि सबका जो अंतर है ये D हम लोग का 1 हो गया, यानी सभी में ये 8 8 8 ये हो गया, जिस रीजन से ये AP के सूची में आता है तो हम लोग लिख देंगे अतः यह क्या पूछा था, प्रत्येक किन स्थिति में संख्या की सूची AP है, तो लिखिए अतः यह AP है। डायरेक्ट ऐसे आप लिख सकते हैं, AP की सूची में आता है तो AP है, ठीक है, क्योंकि अंतर सामान्यतः सबका 8, हाँ किसी का 8 किसी का 9 किसी का 7 किसी का 5 किसी का 15 निकल जाता तो नहीं रहता। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए ये मेरा पहला मैथ क्लियर हो गया, 1 का 1 नंबर। अब आगे चलते हैं, आइए अब नंबर 2 को बनाते हैं। नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग निकाल देता है।
यानी कि बाबू कुछ इस प्रकार बोल रहा है, एक छोटा सा बेलन है, ठीक है, ये बेलन है, इस बेलन में, बेलन का फिगर आप लोग जानते ही होंगे, इस बेलन में हवा की मात्रा क्या अपने आप में कितना है, 1, यानी माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है। तो सबसे पहले छोटा सा लिखिए हल, और उसके बाद लिखते हैं माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, अपने आप में 1 हो गया वो। अब बताता उसी भाग में, मतलब ये बता रहा है कि हवा का 1/4 भाग निकाल दिया जाता है प्रत्येक पंप करने के बाद। तो यानी कि 1/4 भाग निकाल दिया जाए तो ये ही मेरा A1 हो गया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, इसको हवा की मात्रा, तो ये प्रथम पद हो गया A1, और प्रत्येक बार उसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/4 भाग को निकाल देंगे। अब क्या है, हवा कितना निकाला गया, हवा निकाला गया कितना, 1/4, ठीक है, 1/4 हवा निकाला गया, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, ये हवा है और इसमें से 1/4 निकल गया, घट के कितना आ जाएगा बाबू हम लोग का, 4, ये 4 -1, तो हम लोग का हो गया 3/4, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, 3/4 भाग बचा है, यानी कि ये मेरा A2 हो गया, क्या बोलेंगे इसको, A2, ठीक है, ये मेरा A2 हो गया। A1 कितना निकला, 1, A2 मेरा ये निकला। अब देखिए निकाला गया हवा कितना था, यानी कि फिर लिखिए हवा निकाला गया, हवा कितना निकाला गया आप लोग बताइए, 3/4 भाग अभी है, तो उसमें से कितना निकाला गया, 1/4, तो कितना हो जाएगा, 3/16। A1 हो गया, A2 हो गया, तो A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि 1 माइनस, हवा कितना बचा था, 1 नहीं होगा, 3/4 में 3/16 को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे A3 बराबर यहाँ कर दीजिए, यानी कि 16 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 4 और 16, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकाई 2, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 चौके 16, तो हम लोग का 4 चौके 16 और 4 तिया 12, माइनस यहाँ पे 3, तो बताइए कितना हो जाएगा, 9/16, ठीक है, 9/16 हो गया, यानी कि A3, A1, A2 और A3 हम लोग का निकल गया। अब देखिए इसको AP का, यानी कि इसका सूची क्या तैयार हुआ बाबू, AP का हम लोग का ये हो गया है क्या, नहीं ये सिद्ध दिखाना होगा, तो मेरा A1 हो गया 1, और ये हो गया मेरा हम लोगों का 3/4, और ये हो गया मेरा 9/16, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, ये इसका अंतर इक्वल है क्या नहीं सभी का, जैसे पहले मैथ में हम लोग का सबका 8 आया था, इसमें है तो AP में आएगा तब AP कहलाएगा, वरना नहीं, ठीक है, AP की सूची में है रहेगा। चलिए देखते हैं, D1 बराबर क्या करेंगे, A2 - A1 जानते हो, A2 - A1, यानी कि हम लोग का हो जाएगा कुछ इस प्रकार, यानी 3/4 - 1, घटा दीजिए 4, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो कितना हो जाएगा, -1/4, ठीक है। D2 निकाल कर देखिए, A3 - A2, तो A3 कितना है बाबू हम लोग का, 9/16 - 3/4, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 16 होगा, अभी तो इसका एलसीएम किए थे, 4 और 16 का 16 हुआ था ना बस, तो एलसीएम ले लिए, एलसीएम कॉमन नहीं, एलसीएम ले लिए, 16 हुआ, यहाँ पे 9 हुआ, 4 4 जाए, यानी कि यहाँ 12 हुआ, तो -3/16। अब बताइए मेरा ये जो है इन सब का अंतर इक्वल आ रहा है, नहीं ना आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो ये AP की सूची में शामिल नहीं है, तो लिख दीजिए, अतः यह AP
नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं D1 बराबर नहीं है D2, कंप्लीट, कोई दिक्कत। अब हम नंबर 3 को बनाएंगे। चलिए नंबर 3 को देखते हैं अब। चलिए नंबर 3, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। देखिए इसमें कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि प्रथम मीटर अगर खुदाई किया गया तो कितना लेगा बाबू, 150 रुपया, यानी कि ये फर्स्ट हो गया मेरा। ठीक है, इसका ले रहा है 150 रुपया। जैसे आगे बढ़ेगा उसका 150 प्लस 50, यानी कि मेरा इसका हो जाएगा 200। फिर आगे सेकंड हुआ, ये थर्ड होगा खुदाई, तो 200 प्लस 50 कर देगा, तो कितना हो जाएगा 250 हम लोग का हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा उसी प्रकार, चौथा में जैसे आ जाएगा, तो 250 में कितना 50 रुपया, ये जो एक्स्ट्रा हुआ। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 300 रुपया। ठीक है, अब जो है हम लोग हल करते हैं, छोटा सा हल लिख दिया जाए और हम लोग क्या करेंगे, तो लिख देंगे A1, ये मेरा क्या हो गया बाबू, A1, ये A2, ये A3, ये A4। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे A1 कितना, A1 में हम पहले सूची कर लेते हैं, सूची लिख दिया जाए। सूची क्या है हम लोगों के पास, यानी 150, 200 और 250 और ये हम लोग का है 300। अब क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, एकदम सही सोच रहे हैं आप लोग। चलिए यानी D1 क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1, फॉर्मूला तो आप लोग को अब याद ही हो गया होगा। तो 200 में 150 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा हम लोग का 50 आ गया। D1 निकाल लिए, अब D2 निकालते हैं। D2 में क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है आप लोग बताइए, 250, कितना घटा देंगे 200, कितना आ जाएगा 50। ओके, अब D3 यानी A4 में हम लोग A3 घटाएंगे, तो A4 कितना है 300 माइनस 250 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग का 50, यानी कि ये AP है। तो लिख दीजिए अतः यह AP है, की सूची में है या AP है, कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख सकते हैं। यानी D1 बराबर D2 बराबर D3, कंप्लीट। सीख गए आप लोग। अब नंबर 3 हो गया, आगे बनाया जाए। आइए अब नंबर 4 को बनाते हैं। नंबर 4 में खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सिंपल सा मैथ है, बस हम लोगों को पहले वर्ष की राशि पता है, तो लिख दीजिए, हल करना होगा। पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि क्या है हम लोगों के पास, 10,000 रुपया। ठीक है, पहले वर्ष की राशि हम लोगों के पास 10,000 रुपया है। ठीक है, अब इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं। A1 हम लोग का हो गया ये। ठीक है, A1 ये हो गया। अब हम लोग का क्या है दूसरे वर्ष का, तो यानी कहने का मतलब, तो इस हिसाब से दर बराबर 8% और समय क्या बोल दिया हम लोगों के पास, समय बराबर हम लोग का हो गया, प्रत्येक वर्ष बोला है तो 1 वर्ष, समय हम लोग का क्या हो गया 1 वर्ष हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज लिख दीजिए। दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया हम लोगों का, क्या होता है मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। ये तो आप लोग को याद ही होगा, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो हम लोग कुछ इस प्रकार निकालेंगे, 10,000 गुना समय हम लोग का 1 हो गया, दर हो गया 8%, यानी कि 100, डबल जीरो कट गया तो हम लोग का मल्टीप्लाई करके हो गया 800, यानी ये दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। दूसरे वर्ष की राशि तो लिख दीजिए
दूसरे वर्ष की राशि, दूसरे वर्ष की राशि 10,000 जोड़ ब्याज 800 बराबर 10,800। ये हो गया हम लोग का दूसरे वर्ष का। ठीक है, अब जो है दूसरे वर्ष के बाद तीसरे वर्ष में चले जाइए। तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज हम लोग का क्या हो जाएगा? मूलधन, सेम फॉर्मूला, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, यानी कि हम लोग का मूलधन हो गया ये राशि के अकॉर्डिंग 10,800 गुना समय 1, दर मेरा 8, यानी कि 100 00 कट गया, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 8 64 8 यानी 864। ठीक है, ये तो हम लोग ने पहले वर्ष की राशि को A1, तो दूसरे वर्ष की राशि को A2 और तीसरे वर्ष की राशि को A3 बोल सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे हम कि ये एपी की सूची में है या नहीं। तो उसके लिए पहले लिख दीजिए हम सूची क्या क्या है। पहला है 10,000, दूसरा क्या है हम लोगों का 10,800, तीसरा क्या है हम लोगों का, तीसरा तो नहीं, ब्याज तक निकाल के छोड़ा, राशि नहीं निकाला, तो लिख दीजिए तीसरे वर्ष की राशि। तीसरे वर्ष की राशि क्या बोलेंगे? 10,800 में कितना जोड़ देंगे? 864। तो जोड़िए, ये 64 तो होगा ही, और ये 8 8 16 हो गया, ये यानी कि 11,664। ठीक है, तो लिख दीजिए 11,664। हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ये करेंगे D1 निकालेंगे। D1 A2 माइनस A1, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। A2 कितना? 10,800 में 10,000 घटा दीजिए, कितना हो गया बताइए? 800। D2 क्या करेंगे? A3 में A2 को घटा दीजिए, कितना होगा बाबू बताइए तो? 11,664 में 10,800 अगर घटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? ये जीरो कैसे होगा? ये 4 हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ये 16, यानी 16 में 8 गया 8 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि कहने का तात्पर्य एक में आ गया 800, एक में आ गया 864, 30। तो हम लोग कह सकते हैं ये सूची में नहीं है, लिख दीजिए। हम लोग क्या बोलेंगे? अतः यह एपी की सूची में नहीं है। ठीक है, यानी कि D1 समांतर D2 लिख सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने 1 नंबर का पूरा मैथ बना दिया। 4 मैथ था, 4 मैथ को बारी बारी से बनाया है। अगर किसी तरह का दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।